बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, कल रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाला क्रिकेट मैच बड़ा ज़बरदस्त था। मैच का एहतमाम बड़ा शानदार हुआ, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। हमने ये देखा कि अफ़गानी फ़ैन्स ने कुर्सियाँ उठा उठा कर पाकिस्तानियों को मारी। पाकिस्तानी फ़ैन्स जो हैं वो बचते बचाते हुए वहाँ से निकल रहे थे। कुर्सियाँ लगी कई फ़ैन्स को। 2 वीडियोज़ इस तरह की बड़ी वायरल हुई हैं। दूर से कुर्सियाँ फेंक रहे थे, पाकिस्तानी फ़ैन्स को जो है ना वो कुर्सियाँ मार रहे थे। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था पाकिस्तानियों को भी कि यार ये क्या हुआ है। सिर्फ आप फ़ैन्स की सूरत हाल छोड़िए, मैच के अंदर आप देखिए कि जिस तरह से अफ़गानी बॉलर ने आसिफ अली के सामने जाकर जो हरकतें की और फिर आसिफ अली को गुस्सा आया, जो आसिफ अली को गालियाँ दी, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक मरहला था। अब जनाबे वाला, जिन लोगों ने कल ये किया, जो कुर्सियां उठा के मारी, पहली बात तो यह है कि वो लोगों को निशान इबरत बनाया गया है। ठीक है, और उन 34 जो लोग हैं उनके साथ वो बड़ा बुरा हुआ है। ऐसा हुआ है कि मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी वो जो है वो तौबा करेंगे। और आगे अफ़गानी जो फैंस हैं उनके लिए भी एक जो है ना वो बुरी खबर है। ये मैंने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन असल मेरा आज मकसद ये नहीं था। क्रिकेट के ऊपर बात करना मकसद नहीं है। मैंने आपको ये बताना है कि क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो अफ़गानी हमेशा जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता है इतने जोशीले क्यों हो जाते हैं? भारत के साथ खेलते हुए इतना गुस्सा हम नहीं करते हैं जितना अफगानिस्तान से आए हुए प्लेयर्स या उनके फैंस जो हैं वो पाकिस्तान को देख के करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? मतलब ये जो एक नफरत नजर आती है हमें, इस नफरत की वजह क्या है? हम उन्हें भाई कहते हैं, वो हमारे साथ ग्राउंड में गुस्सा करते हैं, उनके फैंस हमें उठा के कुर्सियां मारती हैं। इस नफरत के पीछे वजह क्या है? इसका आज मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है। बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान जब बना था तो वो वाहिद इस्लामी मुल्क जिसने इसे सबसे एंड पे तस्लीम किया था, सबसे बाद में तस्लीम किया था, वो अफगानिस्तान था। तो इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है, वो मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले सुन ले जरा उन 34 लोगों को निशान इबरत कैसे बनाया गया और उन तमाम लोगों को जिनने कल कुर्सियां उठा के मारी। नाज़रीन इकराम, हुआ ये है कि जो ग्राउंड में बहुत सारे कैमरास के साथ मॉनिटरिंग हुई, बहुत सारे जगहों से जो है ना वो वीडियो से जो है ना वो पुलिस ने मॉनिटर किया और 34 लोग पकड़े गए हैं। इन 34 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इनका अगर कोई रोजगार था, कारोबार था, मजदूरी कर रहे थे, इनको हमेशा के लिए जो है ना वो अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है और आइंदा के लिए इनके ऊपर पाबंदी होगी। इसके बाद खतरा यह भी है कि आइंदा जो है ना वो अफगानिस्तान के जो फैंस हैं उनके लिए ग्राउंड में आना थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि फुटबॉल के जो मैचेस होते हैं उनमें भी अगर कोई बदतमीजी करते हैं किसी एक खास क्लब के लोग, तो वो उस खास क्लब के जो लोगों को चाहने वाले होते हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां लग जाती हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। और इसी तरह के कुछ मसले मसाइल हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको कहा ना कि मेरा मकसद आज ये नहीं है बताना, क्योंकि इससे पहले इसमें इंडिया खासतौर पर बहुत प्रोपेगेंडा करता है। क्रिक इन्फो ने और इंडियन मीडिया ने जो कल आसिफ अली की तस्वीरें चलाई हैं ना, वो बड़ी बाइस्ड तस्वीरें। नज़र आ रहा है कि आसिफ अली अग्रेसिव है, हालांकि ऐसा नहीं है, कहानी कुछ और थी। अच्छा चलें, बहरहाल इस नफरत की वजह क्या है या ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान को सबसे जो है ना वो एंड पे तस्लीम किया गया? नाज़रीन इकराम, इसके पीछे है ग्रेट गेम ऑफ वॉर। ये रशियंस और ब्रिटिश की लड़ाई थी जिसका खमियाजा आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले भुगत रहे हैं। ठीक है, ये असल में जबकि मैं आपको बात बता रहा हूं तब ब्रिटिश एम्पायर इस तरफ से फैल रहा था और रशियन एम्पायर उस तरफ से फैल रहा था। ठीक है, वहां से ये तमाम वस्त एशियाई रियासतें रशियन एम्पायर के अंदर जा रही थी और यहां से ये हिंदुस्तान और आगे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ रही थी। और ब्रिटिश चाह रहे थे कि ये फैलकर उस तरफ चले जाएं, यानी कि ये फैलकर अफगानिस्तान और फिर वस्त एशिया के अंदर दाखिल हो जाएं। और रशियंस ये चाह रहे थे कि ये अफगानिस्तान को अबूर करके इधर यानी कि हिंदुस्तान वाली साइड पर, जो आज का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश है, इस साइड के ऊपर आ जाएं। तो इसको ग्रेट गेम कहा जाता है। ये इन दोनों के दरमियान जो फड्डा है ना, इसको ग्रेट गेम कहा जाता है। तो हुआ ये कि फर्स्ट एंग्लो वॉर के अंदर यहां से जो ब्रिटिश लेड इंडियन सोल्जर्स थे वो अफगानिस्तान के अंदर चले गए और अफगानिस्तान के अंदर उन्हें शिकस्त हुई। लेकिन जो सेकंड एंग्लो वॉर थी उसके अंदर ये अपना अमीर वहां पर कायम करने में, जिसका नाम अब्दुल रहमान खान था, वो कामयाब हो गए और किसी तौर पर बताया जाता है कि एक खास हद तक जो है ना इन्हें फतह भी हो गई। जब ये इन्होंने देखा कि उधर से भी, यानी कि मैं आपको सादी सादी बात बता रहा हूं, ये क्रिकेट मैच से आज आपका ये बहुत बड़ा मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नफरत क्यों है इस तरह से। तो हुआ ये नाज़रीन किराम के उस तरफ से ब्रिटिश, उस तरफ से रशियंस और इस तरफ से ब्रिटिश चूंकि आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो इन दोनों बड़े जाइंट्स ने सोचा
कि क्यों ना हम अपने दरमियान एक बफर जोन पैदा कर लें कि ना आप रशियंस इधर आए ना ब्रिटिश उधर जाएं। तो इन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर जोन की हैसियत से देखा, ठीक है। तो 1893 में पहली बार एक ड्यूरेंट लाइन का तस्वर, सर मोटमायर ड्यूरेंट, ये बरतानवी ऑफिसर थे, इन्होंने अब्दुर्रहमान खान से मिलकर ड्यूरेंट लाइन तय की। ड्यूरेंट लाइन ये बहुत बड़ी एक 1360 किलोमीटर की मेरे ख्याल से ये लाइन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। तो आधे पश्तून उधर रह गए और आधे पश्तून इधर आ गए, और इसी के बाद ये फिर 1919 में इसके ऊपर सिग्नेचर्स भी हो गए और पूरा हर चीज़ तय हो गई। और फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये जो केपी के प्रोविंस है ये हमारा हुआ। अब हुआ यह है कि बहुत सारे अफगानियों का ये समझते थे कि ये जो केपीके वाली हमारी साइड है सारी, ये तो अफगानिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, बीच में हालात बड़े ठीक भी हो गए थे, लेकिन सरदार दाऊद जो सबसे पहला अफगानी वो ऐसा बंदा था, अफगानी ये वज़ीर आज़म थे, ये सरदार दाऊद ने ये किया था नाज़रीन किराम। ये 2670 किलोमीटर की, मैं माफ़ कीजिएगा, ये 2670 किलोमीटर की ये जो लाइन है ये ड्यूरेंट लाइन है। अच्छा, तो सरदार दाऊद ने सबसे पहला प्रोपेगेंडा किया था और इन्होंने प्रोपेगेंडा वॉर शुरू की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और इन्होंने ये कहा था कि हम जो है ना वो इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं। तो इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत थी वो सरदार दाऊद के ज़माने में बहुत ज़्यादा शुरू हुई, और फिर ये हामिद करज़ई के ज़माने में इन्होंने ये एक ऐलान किया था कि हम कभी भी इस लाइन को नहीं मानेंगे। ये जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, दुनिया जिसे तस्लीम करती है, अफगानिस्तान के लोग ये समझते हैं कि ये बॉर्डर है ही नहीं है, ये हमारा अटक के पुल तक, ये अटक के पुल तक जो है ना वो केपी के जो है ना वो सारा अफगानिस्तान का हिस्सा है, और इसीलिए बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ से भी जो है ना वो उन्हें सपोर्ट करती हैं। तो इस नफरत के पीछे नाज़रीन किराम ये वजह है। हालांकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, चीज़ें साइन हो चुकी हैं, मामला तय हो चुके हैं, बहुत सारे बीच में लीडर्स ऐसे भी आए अफगानिस्तानियों के जिन्होंने बहुत मोहब्बत दिखाई पाकिस्तान के साथ और बहुत मोहब्बत रही, लेकिन जो नफरत सरदार दाऊद ने और हामिद करज़ई जैसे लीडर्स ने इनके अंदर भरी, वो नफरत वो नज़र आती है उस तरह से। हालांकि मैं आपको बात बताऊं, आज अफगानी क्रिकेटर्स की मैं आपको बात बता देता हूं, जब दुनिया इनसे पैसे मांग रही थी तो ग्राउंड हम इनके लिए खोल रहे थे। हमने ये ज़्यादातर अफगानी प्लेयर्स हमारे ग्राउंड से ट्रेन शुदा हैं। जब दुनिया इन्हें इनके खिलाफ खड़ी है तो आज भी अफगानिस्तान की जो है ना वो सपोर्ट हम करते हैं। जब दुनिया इन्हें तस्लीम नहीं कर रही थी तो आज भी सबसे ज़्यादा दुनिया के रिफ्यूजीज़ जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो इलीगल तो बेशुमार हैं। तो हम लाड दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, मोहब्बत करते हैं, भाई समझते हैं, लेकिन एक वहाँ से जो एक आप समझते हैं ना, एक हेट आती है, एक फड्डा आता है, उसके पीछे जो वजह है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अफ़गानियों को पाकिस्तान से मसला क्या है। तो ये इसके पीछे जो है ना वो मैं अगेन आपको बता दूं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सरदार दाऊद जैसे लोगों का काम है, हामिद करज़ई जैसे लोगों का काम है, इन्होंने ये सारा किया। और फिर बाद में बीच में इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है, इंडियन ने बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की, इन्होंने वहाँ पर डैम्स बनाए सिर्फ और सिर्फ जैसे काबुल रिवर से सिंध में पानी आ रहा था उसको रोकने के लिए। फिर उनकी तालीम पे इन्वेस्ट किया और इस तरह से करने की कोशिश की, इस तरह से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हों। तो इसमें से बहुत सारे लोगों का जो है ना वो किरदार है। इसलिए जो हमें ग्राउंड के अंदर एग्रेशन नज़र आता है ना टीम्स का और प्लेयर्स का, इसके पीछे वजह ये है। सो अपना ख्याल रखिए। मुझे लगता है कि मैंने चीज़ें जो है ना वो सही से आपको समझा दी हैं। गो कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे आजकल आपको पता फेसबुक पे काम करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे नौजवानों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि इसके पीछे इसकी वजह क्या है। हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग ना देखें, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे हमें ये लगेगा कि हमने नॉलेज स्प्रेड किया है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक चीज़ आप तक पहुँचाई है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।